guys, myself Tushar Mishra. Welcome to my YouTube channel Tushar Word 91. So today we will discuss 10 most important previous year question of analysis of variance and design of experiment of BSc Statistics SEM 5. So without wasting of any time, let's move. So our first question is, if the degree of freedom for error sum of square in a Latin square design are 6, then the order of the design is. The error degree of freedom is 6 given. So the order of LSD will be, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरर सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, m-1 इंटू m-2 विच इज इक्वल्स टू 6 गिवन है हमको इस क्वेश्चन में. तो m-1 इक्वल्स टू m-1 इंटू m-2 को 6 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, वहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वहाँ से LSD का ऑर्डर मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4x4. So the right answer is 4x4. Our next question is, which experimental design cannot deal with the missing value? कौन सी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जो मिसिंग वैल्यू से डील नहीं होती? मिसिंग प्लॉट टेक्निक का इफेक्ट इस पर कुछ नहीं पड़ता. CRD है, RBD है, या LSD है, या नन ऑफ दीज. सो हमारी कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन में मिसिंग प्लॉट टेक्निक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें मिसिंग वैल्यू को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं. तो CRD is the right answer, option A. Question number 3 is, in a LSD with 4 row and 4 column and 4 treatments having one missing observation, the error of degree of freedom will be. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है, जो कि यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन है. द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी क्या होगा? तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, सिंपली पहले हम लोग जनरल केस में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, m-1 इंटू m-2 करके. चूँकि यहाँ पे एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन है तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से रिड्यूस हो जाएगी, मतलब एक उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम m-1 इंटू m-2 करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 4, 4-1 हो जाएगा 3 एंड 4-2 हो जाएगा 2, 3 2 6, 6 में से 1 रिड्यूस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा. तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द केस ऑफ वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन LSD विल बी 5. आर फोर्थ क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग लेआउट इज. ये एक हमें लेआउट दे रखा है, ये किस डिज़ाइन का लेआउट है? कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन का है, या रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन का है, या लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का है, या नन ऑफ दिस. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रेंडमाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन नहीं होगा. रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन भी नहीं होगा, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन भी नहीं होगा, क्योंकि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में एक ट्रीटमेंट खाली एक बार अपीयर होता है किसी रो या कॉलम में. यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, एक ही रो या एक ही कॉलम में. कॉलम 1 में देखिए ए रिपीट हुआ ना, ए ट्रीटमेंट जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ कॉलम 1 में, तो यहाँ पे LSD नहीं होगा. तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द लेआउट इज ये लेआउट हमें दे रखा है, ये किस डिज़ाइन का लेआउट है? कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन का, या रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन का, या लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का, या नन ऑफ दिस. सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं. 5 रो एंड 5 कॉलम है, 5x5 की LSD डिज़ाइन दे रखी है, और यहाँ पे एक ट्रीटमेंट एक ही बार अपीयर हो रहा है किसी भी रो या कॉलम में. जैसे कि ट्रीटमेंट नंबर ए जो है ट्रीटमेंट, वो पहली रो और पहली कॉलम में एक ही बार अपीयर हो रहा है. इसी तरह हम लोग ट्रीटमेंट बी को भी देख सकते हैं. ट्रीटमेंट बी पहली रो पहले कॉलम में एक बार अपीयर हो रहा है. किसी भी रो या कॉलम में एक ट्रीटमेंट एक बार अपीयर होना चाहिए, और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट और नंबर ऑफ रो इक्वल होता है, तो वो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन होती है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LSD. इन a RBD with 6 treatments and 4 blocks, one of the observation is missing. The value of missing observation is estimated from the known values and ANOVA is performed in the usual way. The degree of freedom of the error sum of the square will be.
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 6 ट्रीटमेंट्स एंड 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं और एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग है जिसको हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं। फिर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एरर सम ऑफ स्क्वायर की, वो क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नॉर्मल केस में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग ट्रीटमेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ब्लॉक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मीन्स एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द केस ऑफ randomized ब्लॉक डिजाइन इक्वल्स टू r-1 into c-1, where r is the row and c is the column. So 6 minus 1 into 4 minus 1 करेंगे तो 5 into 3 हो जाएगा, 5 से 15. Since here is one missing observation, so 15 is reduced by 1, तो our answer is 14. तो right answer is 14 होगा. Error sum of square in the case of one missing observation having 6 treatment and 4 blocks equals to 14. Question number 7 कह रहा है in a linear model xij equals to mu plus alpha I plus beta j plus eij, the value of expectation of eij means expectation of error term क्या होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ई। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0। आर क्वेश्चन नंबर 8 इज which statement is correct for completely randomized design। completely randomized design के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है it has two principles, replication and randomization only। second, it has two principles, replication and local control only। it has two principles, randomization and local control। and option number D is it has all the three principles। जैसा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में 3 प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। सो आवर क्वेश्चन इज द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में खाली 2 बेसिक प्रिंसिपल यूज होते हैं। पहला रैंडमाइजेशन, मतलब हम लोग किसी भी ट्रीटमेंट को रैंडमली एलोकेट कर देते हैं, और दूसरा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ एनी ट्रीटमेंट। हम लोग किसी भी ट्रीटमेंट को कितनी बार भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बेसिक प्रिंसिपल यूज होते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में। इट हैज़ 2 प्रिंसिपल ओनली विच इज रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में लोकल कंट्रोल का यूज नहीं होता। लोकल कंट्रोल का मतलब होता है ब्लॉकिंग। उसमें हम लोग होमोजीनियस ब्लॉक बनाते हैं। होमोजीनियस ब्लॉक यहाँ नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो होमोजीनियस ही नेचर होता है। सो CRD इज एप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस डेटा। क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन अ रिसर्च वर्क इज। किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट, कोई भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है जिसपे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक हम लोग अगर एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक एनिमल हम लोग के एक्सपेरिमेंटल यूनिट की तरह ट्रीट होगी। तो वो कोई भी एनिमल हो सकता है, अब फील्ड प्लॉट हो सकता है एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट में, या ग्रुप ऑफ इंसेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑल द अबव is our experimental unit in a research work. Question number 10 is randomization is a process in which the treatments are allocated to the experimental units। randomization क्या है, randomization किसे कहते हैं। तो randomization एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी ट्रीटमेंट को एलोकेट कर सकते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब इक्वल चांस होता है किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे उसको एलोकेट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, उसको रैंडमाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विद द इक्वल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स।